की जय हो। जय जय श्री राधे। तो जैसे ही कलयुग ने अपना गुण बताया तो राजा ने आज 4 जगह दी हैं कलयुग को। धूतम पानम स्त्रिय सुना तत्रा धर्म चतुर्विध। धूतम पहली जगह है धूतम। धूतम माने जहां जुआ खेला जाता हो तुम वहां रहो। पानम जहां मदरा पान किया जाता हो तुम वहां रहो। जहां लंपट लोग रहते हो वेश्यागामी तुम वहां रहो। और जहां जीवों को काट करके हिंसा की जाती हो तुम वहां रहो। कलयुग को बोला जय हो महाराज। जैसी शकल देखी वैसी जगह दे दी तुमने। अरे मेरा एक गुण अच्छा मिला है तो कम से कम एक कमरा तो अच्छा दे दो, एक जगह तो अच्छी दे दो। रीझे हुए थे राजा परीक्षित कलयुग के गुण पर और बिना विचार करे ही तुरंत स्वर्ण में वास दे दिया कि तुम्हारा सोने में वास होगा। अच्छा एक बात सोचो, यहां राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में वास दे दिया और इसी भागवत में 11वें स्कंद में जब भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं उद्धव से तो वहां कह रहे हैं धातु नाम कंचनम आस्मि, यानी धातुओं में सोना में हूं। अच्छा अब बताओ, एक ही शास्त्र है और 2 बातें, एक ही लिखने वाला है। सोने में भगवान का वास है कि कलयुग का? बताओ। देखिए इसका एक अर्थ है जो ईमानदारी से कमाया हुआ सोना है उसमें तो भगवान वास करते हैं, और जो बेईमानी से कमाया सोना है, किसी की जेब काट के, किसी की आत्मा काट के, किसी के बच्चों को अनाथ करके जो सोना कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास है। पक्की बात है ये, वो विनाश की तरफ लेकर के जाएगा। किसी का आप हक मारोगे, किसी के बच्चों को भूखे मारोगे, किसी का हक चुरा करके अपने बच्चों को खिलाओगे, वो समय कलयुग ही रहेगा, वो तुम्हें विनाश की तरफ ले जाएगा। बाकी झंझट में मत पड़ो। एक बात है, क्योंकि संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसमें दोष न हो। सबसे सरल उपाय है, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता। सब में दोष है। अन्न खाते हैं अन्न में दोष है, वस्त्र पहनते हैं वस्त्र में दोष है। और इसका सीधा सा एक उपाय है, तुलसीदास जी ने बताया, तुम्हें निवेदित भोजन हम करही और प्रभु प्रसाद भूषण पट धर। माना सोने में कलयुग का वास है, अगर कोई आभूषण बनवा करके लाओ तो पहले ठाकुर जी को पहना दो और फिर स्वयं पहन। वो फिर सोने में दोष नहीं रहेगा, वो भगवान का प्रसाद बन जाएगा। वस्त्र लाओ नया तो पहले ठाकुर जी को पहना दो और प्रसाद समझ के पहन लो, फिर उसमें दोष नहीं रहेगा। चाहे सोने में कलयुग का वास है, तुम भगवान को अर्पण कर दो उसे, लाते ही उसका दोष खत्म। पर अब ये ऐसा क्यों, क्या राजा ने सोने में वास क्यों दिया? ये भी कलयुग की ही महिमा थी, क्योंकि कलयुग चाहता था जब तक राजा पर मेरा कंट्रोल नहीं होगा तब तक प्रजा पर कैसे होगा, क्योंकि जथा राजा तथा प्रजा। सबसे पहले तो राजा को ही काबू में करना चाहिए ना, तभी तो प्रजा पर जीत पाएंगे। तो राजा के सिर पे सोने का मुकुट था और लगाई कलयुग ने छलांग, सोई सिर पर जाकर के बैठ गए। अब राजा घूम करके आए, लेकिन कलयुग शुरू हो गया। एक दिन शिकार खेलने गए अपने अन्यायियों के साथ, यानी अंगरक्षकों के साथ, तो जंगल में रास्ता भूल गए। जो अंगरक्षक थे वो बिछुड़ गए। राजा को प्यास लगी जंगल में, तो एक आश्रम दिखाई दिया, वो समीक ऋषि का आश्रम था। और वहां पहुंचे परीक्षित, आश्रम में आवाज लगाई, महाराज हम राजा परीक्षित जल पीना चाहते हैं।